आजकल के लोग ऐसे विचित्र सोच वाले हो गए हैं कि अगर किसी के सर पर हवस का भूत चढ़ जाता है तो वह भूल जा रहे हैं कि उनकी उम्र क्या है या वो क्या कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो ठीक है या खराब है या उनके बारे में लोग क्या कहेंगे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वही अपनी हवस मिटाने के लिए किस हद को पार कर जाते हैं, किस हद तक चले जा सकते हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा जा सकता है। दोस्तों, आज की भी घटना कुछ ऐसी है। मैं नेहा सिंह अपने चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की घटना एक छोटे से बच्चे की जिसके संग जिंदगी में ऐसा कुछ घट जाता है जिसे कत्ल करने पे मजबूर कर दिया जाता है, जिसकी जिंदगी मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, आज की ये घटना बिहार की है। बिहार में रहने वाला प्रियांशु नाम का लड़का, जिसका 3 लोगों का परिवार थे, उसके पिता, उसकी माता और प्रियांशु। एक गरीब परिवार होने के कारण प्रियांशु समझदार तो था, लेकिन उसके पिताजी बहुत बीमार रहते थे और माताजी जो भी कमाती थी उसके पिता की बीमारी में लग जाता था, जिसके चलते प्रियांशु की अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। प्रियांशु की उम्र मात्र 14 से 15 वर्ष की थी। प्रियांशु बहुत समझदार था। कहीं ना कहीं उस पर पूरी जिम्मेदारी आ गई थी, तो यही सोचकर उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और सोचा कि अगर मैं बाहर चला जाऊं तो कुछ पैसे कमाकर अपने माँ बाप की जिम्मेदारियों का पूरा कर सकता हूँ। यही सोचकर प्रियांशु चेन्नई चला गया। चेन्नई जाकर उसने काम ढूंढा। काम ढूंढने के बाद उसे एक कंपनी में काम मिल गया और उसकी जॉब लग जाती है। जहाँ पर प्रियांशु छोटी उम्र का था, उसने सोचा कि मैं मन लगा के काम करूंगा जिसके मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे और मैं काफ़ी समय तक यहाँ पर लगा रहूंगा। जब वो कंपनी में काम कर रहा होता है, उसी दौरान उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जो दिन प्रतिदिन उसे देखती रहती है। जो औरत थी उसकी उम्र 35 वर्ष थी। उसका नाम मोहिनी था। प्रियांशु बहुत कामकाजी लड़का था, अपने काम को मन लगाकर करता था और वह अपने काम में आगे ही बढ़ता जा रहा था। जो मैनी रहती है वो एक दिन उस लड़के को बड़े ध्यान से देखती है और उस लड़के से पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है, जिस पर प्रियांशु उसको बताता है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मेरे परिवार में माँ बाप और मैं हूँ। इस पर मोहिनी कहती है कि मैं भी बिहार की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ पे किराए पे कमरे लेकर यहाँ पे कोलकाता में, चेन्नई में काम करने आई हूँ। मेरा भी एक परिवार है। इस पर वह प्रियांशु से कहती है कि हम दोनों एक ही गांव के हैं, तो इस बहाने तुम मेरे से चाची कह सकते हो और तुम मुझसे चाची कह सकते हो और तुम मेरे बेटे जैसे लगते हो। प्रियांशु भी कहीं ना कहीं सोचता है इतने बड़े शहर में उसका कोई अपना नहीं था। जब मोहिनी उससे ये सब कहती है तो उससे मोहिनी से अपनापन लगने लगता है। वह सोचता है कि कोई ऐसा तो है जो मुझे यहाँ पर मिला और इन वीरान शहर में कोई भी अपना नहीं था। कहीं ना कहीं वह मोहिनी से बातचीत करने लगता है और जब मोहिनी उसको चाची कहने के लिए कहती है तो वह मोहिनी को अपना मानने लगता है। उसी दिन शाम को मोहिनी काम करके जब वापस जाने लगती है तब वह प्रियांशु से कहती है, आज तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो और वहां चलकर खाना खाना। क्या आप अपने अकेले के लिए खाना बनाओगे? कहीं ना कहीं प्रियांशु मोहिनी को अपना समझकर उसके साथ चल देता है और उसे कमरे पर लेकर आती है। जब उसे अपने कमरे पर लेकर आती है, उसी के बाद उसका पति बाप काम से वापस आता है और अपने पति को बताती है कि प्रियांशु है जो बिहार का रहने वाला है, अपने ही गाँव का। मोहिनी के एक पति और 2 बच्चे रहते हैं। एक सुखी परिवार होता है। तो उसका पति जो रामजीत होता है, उसकी मुलाकात प्रियांशु से होती है और वो प्रियांशु के देखकर खुश होता है। वो सोचता है कि जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे ही प्रियांशु है। वह प्रियांशु के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है और वो कहता है मोहिनी से कि ये मेरे बच्चों के साथ खेलता रहेगा और मुझे यहाँ इसे रखने में कोई भी दिक्कत नहीं है। हम लोग एक ही साथ रहेंगे, कोई परेशानी नहीं है। कहीं ना कहीं रामजीत ये भी सोचता है कि ये मेरी पत्नी के संग काम करता तो ये मेरे बच्चे और लड़के जैसा ही है। अब क्या था, जब प्रियांशु कंपनी में काम करने जाता था तो वह मोहिनी के संग जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा समय मोहिनी के साथ ही बिताता था और ऐसा दिन पर दिन चलता था। जब कभी भी प्रियांशु का मन होता था वह मोहिनी के घर आता था और खाना खा पीकर चला जाता था अपने कमरे पे सोने के लिए। एक ही दिन ऐसा हुआ कि किसी काम की वजह से रामजीत को घर से बाहर जाना पड़ा। उसने मोहिनी को बताया कि आज मैं घर से बाहर जाऊंगा, आज रात को घर पर लौटकर नहीं आऊंगा। यह कहकर वह मोहिनी से चला गया। मोहिनी कंपनी गई, प्रियांशु से मिली, बातचीत करी और जब वह काम से वापस आने लगी तो उसने प्रियांशु से कहा
कि आज मेरे पति घर पर नहीं है और मैंने उनसे कहा था कि मैं प्रियांशु को अपने साथ लेकर आऊंगी, जिससे मेरे बच्चों का तुम्हारे साथ मन लगा रहेगा। आज तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ मेरे घर पर ही रहना। यह सोचकर वह सोचता है कि चलो ठीक है, ये तो मेरी चाची लगती है। वह उसके साथ चला आता है। फिर वह उसके पति का फोन आता है तो मोहिनी बताती है कि आज मैं अपने साथ प्रियांशु को घर पर रुकने के लिए ले आई हूँ। इस पर रामजीत कहता है ठीक है, वो वही बच्चों के साथ खेलता रहेगा, बच्चों का भी मन लगा रहेगा। बीती रात हुई, खाना बना, सभी ने मिलकर खाना खाया। मोहिनी ने, प्रियांशु, उसके बच्चों ने, काफी बातचीत होती रही। उसके बाद 10 बजे के लमसम उसके बच्चे मोहिनी सो गए और प्रियांशु को भी अलग कमरा दे दिया गया, जिसमें जाकर प्रियांशु भी सो गया। रात के 11-12 बजे होंगे। मोहिनी धीरे से प्रियांशु के कमरे में आई और उसके पैर सहलाने लगी। इस पर प्रियांशु चौंक कर जग गया और कहने लगा कि चाची ये क्या कर रही हो। मोहिनी उस पर शांत करने का इशारा करते हुए बार बार उसके पैर सहलाती ही चली गई। धीरे धीरे वह उसके संग गलत हरकतें करने लगी। प्रियांशु बार बार उसे रोक रहा था, लेकिन मोहिनी अपनी हरकतों को जारी रखी हुई थी और वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। यह कहते कहते उसे कुछ नहीं दिख रहा था। वह हवस की भूखी थी, जो कि एक लड़का उसके बेटे के समान था। वह उसकी हवस की भूखी थी। इसके बाद क्या हुआ, वह धीरे धीरे उसके ऊपर हाथ फेरती रही, जहां कहीं ना कहीं प्रियांशु ना समझता, उसे भी मजा आने लगा और वह उसके संग संबंध बनाने लगी। संबंध बनाने के बाद कहीं ना कहीं प्रियांशु को भी यह सब अच्छा लगने लगा। फिर अगला दिन हुआ। अगले दिन प्रियांशु ने कंपनी से छुट्टी ले ली और रामजीत घर पर नहीं था। उसके बाद दोनों ने छुट्टी लेने के बाद घर पर आकर फिर वही सब किया, फिर संबंध बनाए। ऐसा कई महीने तक चलता रहा। जब भी मन होता था मोहिनी प्रियांशु का, वो कंपनी से छुट्टी लेकर दोपहर के समय जब घर पर कोई नहीं रहता था, वो आकर यही सब काम करते रहते थे। कहीं ना कहीं हवस के शिकार में प्रियांशु फंसता जा रहा था। एक दिन का समय था कि मोहिनी दोपहर में अपने घर पे प्रियांशु के साथ संबंध बना रही थी। तभी अचानक कंपनी से छुट्टी लेकर रामजीत घर पर आता है और यह सब देखकर भौचक्कित रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपनी पत्नी को और प्रियांशु को आपत्तिजनक अवस्था में देखता है। उसे कुछ नहीं समझ आता है, लेकिन उसके बावजूद भी रामजीत बहुत धैर्य से काम लेता है। वह अपनी पत्नी मोहिनी को और प्रियांशु को समझाता है। वह मोहिनी से कहता है कि ये तो चलो छोटा है, तुम्हारे बेटे जैसा है, तुम इतनी 35 साल की महिला होकर ऐसा कैसे कर सकते हो? ये तुम्हारे बेटे जैसा है, तुमने अपनी हवस के शिकार में इसे भी नहीं छोड़ा। जो हुआ उसे एक गलती समझकर भूल जाओ और आगे से कभी ऐसा मत करना। यही कहकर वह प्रियांशु को बड़े प्यार से समझाता है। कहता है कि बेटा, तुमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं देखा है, अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर तुम ये नहीं मानोगे, यह औरत तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। वह प्रियांशु को बड़े प्यार से समझाता है और प्रियांशु ये सब सुनने के बाद वहां से चला जाता है। लेकिन मोहिनी कहाँ मानने वाली थी, उस पे हवस का भूत चढ़ा था। वह 2-3 दिन तो शांत रही। जैसे ही उसे मौका मिलता था वो प्रियांशु के लेकर कमरे पर चली आती थी। प्रियांशु भी नहीं मानने वाला था, क्योंकि उसको हवस की लत लग चुकी थी। वह बार बार मोहिनी के साथ काम करता ही जा रहा था। दिन पे दिन बीतते चले गए। फिर एक दिन रामजीत ने मोहिनी को पकड़ लिया प्रियांशु के साथ। उसने फिर मोहिनी को समझाया कि अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं अपने बच्चों को लेकर तुमको छोड़कर चला जाऊंगा। देर नहीं हुई, मोहिनी कहे कि तुम्हें कल जाना हो तो तुम अभी चले जाओ और मैं इसी के साथ रहूंगी और मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। फिर क्या हुआ, अगले दिन रामजीत को गुस्सा आया। वह अपने बच्चों को उठाता है और अपने बच्चों को लेकर सीधे चेन्नई से बिहार चला जाता है। अब क्या था, मोहिनी जो चेन्नई में किराए पे कमरे पे रह रही थी, अब प्रियांशु भी उसी के साथ रहने लगा। दोनों एक ही कमरे में रहने लगे। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। प्रियांशु मोहिनी के साथ बहुत अच्छा लगा था और उसका संबंध बढ़ता ही जा रहा था। मोहिनी को अच्छा लग रहा था। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। काफी समय हो जाने पर मोहिनी उस पर दबाव डालने लगी। वह प्रियांशु से कहने लगी कि अब तुम मुझसे शादी कर लो। इस पर प्रियांशु ने कहा कि मेरी उम्र 14-15 वर्ष है, भला मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ? तुम तो मेरी माँ के समान के हो और तुम्हारी उम्र मुझसे दुगनी है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इस पर बार बार उससे वो दबाव डालने लगती हैं। अब कहीं ना कहीं प्रियांशु को समझ नहीं आता है कि वो मोहिनी के चंगुल से कैसे निकले, और उसे तब समझ में आती है कि उसके माँ बाप का क्या होगा, अब उसे क्या करना चाहिए। जहाँ मोहिनी थी वह मानने को तैयार ही नहीं थी। वो बार बार
दबाव बनाती ही जा रही थी। वो प्रियांशु से जैसे चाहती थी उसका प्रयोग करती थी और उसे बार बार शादी करने के लिए मजबूर कर रही थी। उस प्रियांशु ये सोचने लगा कि वह मोहिनी के चंगुल से कैसे बाहर निकले और फिर उसका क्या होगा, यह सोचकर अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह कंपनी में काम तो जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मेंटल प्रॉब्लम होने लगी थी। वह काफी मेंटल परेशान रहने लगा था, उसका दिमाग चिंतित रहता था, उसका काम में मन भी नहीं लगता था। काम पे तो वह रोज जाता था, लेकिन उसके मन में अब साजिश रचने लगा कि वो मोहिनी से कैसे अपने पीछा छुड़ाए। एक दिन उसने क्या किया, जब वह कंपनी से वापस आया तो रास्ते में एक धारदार चाकू खरीद लिया। चाकू खरीदकर उसने मोहिनी के बिस्तर के नीचे ही छिपा दिया। ऐसा 2-3 दिन बीत गए, चाकू वहीं रखा रहा। समय मौका पाते ही एक दिन मोहिनी और प्रियांशु दोनों ही काम से वापस साथ में आए। घर पे खाना बनाया, खाना बनाने के बाद दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद जैसे ही दोनों बिस्तर पे गए, मौका पाते ही प्रियांशु ने चाकू निकाला और मोहिनी पे वार करना स्टार्ट कर दिया। और उसने मोहिनी पे जब तक वार किया जब तक मोहिनी की मृत्यु नहीं हो गई। मृत्यु करने के बाद प्रियांशु को समझ नहीं आया, वह वहां से जाकर बिहार भाग आया और बिहार में आकर छिप गया। अगले दिन अगली सुबह जब पड़ोसियों ने मोहिनी का घर का ताला खुला देखा, तब देखा कि मोहिनी के घर का ताला खुला पड़ोसियों ने झांक कर देखा, तब मोहिनी खून से लथपथ अपने कमरे में पड़ी थी। यह देखकर पास के पुलिस चौकी को सूचना दी गई और मौके पर पुलिस पहुंचती है। जब मौके पर पुलिस पहुंचती है तब वह रामजीत को फोन करती है कि तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई है और किसी ने उसकी मृत्यु हो गई है, किसी ने उसको मार डाला है। इस पर रामजीत बिहार में जो होता है वह चेन्नई पहुंचता है और वह पुलिस को पूरी बात बताता है, कैसे मोहिनी ने प्रियांशु को अपनी हवस का शिकार बना रखा था और मात्र वह 14-15 वर्ष का लड़का था, उसके साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह बताता है कि प्रियांशु बिहार का रहने वाला है और वह मोहिनी से बहुत प्यार करता था। मोहिनी ने उसको अपने चंगुल में फंसा रखा था। यह सोचकर पुलिस बिहार जाती है, प्रियांशु को पकड़ती है। प्रियांशु को पकड़ती तो कुछ भी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। प्रियांशु पहले से डर के मारे छोटा था, उसे समझ नहीं आता है। जब उससे पुलिस पकड़ती है तो वो सारी घटना को अपने आप बयां कर देता है। वह बताता है कि मोहिनी शादी की बात कह के बार बार मेरे पे प्रेशर बना रही थी और जिससे मैं दिमागी रूप से काफी डिस्टर्ब हो चुका था। डिस्टर्ब होने की वजह से मैंने चाकू खरीदा और चाकू गोद गोद कर उसकी हत्या कर डाली। आखिर मैं क्या करता मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने जो किया बहुत ही गलत किया, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैंने मोहिनी को बहुत समझाया था, लेकिन मोहिनी मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसके बाद क्या था दोस्तों, मोहिनी की तो मृत्यु हो जाती। पोस्टमार्टम उसके सब करने के बाद उसके पति रामजीत को दे दिया जाता है और वहीं प्रियांशु को सुधार बाल गृह में भेज दिया जाता है। अब इसमें लड़के का दोष था या उसके माता पिता का, ये समझ में नहीं आता। तो मेरी कहानी आपको दोस्तों कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि प्रियांशु की गलती क्या थी। एक औरत ने प्रियांशु के साथ जो किया, क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? और मेरी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आसपास जरूर शेयर करें। ऐसी घटना से घटने से बचें, ऐसी औरतों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस कहानी से मैं किसी के मानसिकता में या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती हूँ, बस आपको जागरूक करना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं हमारे आसपास समाज में दिन पे दिन आपको ऐसी कहानी सुनने को या देखने को मिलती है। तो बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि सतर्क रहिए और समझदारी से काम लीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।